Hello students, chapter number 29 from R.D. Sharma book, lecture 1. चैप्टर जो हमें रीड करना है द प्लेन 3D चैप्टर, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के लिए हमें रीड करना है. टॉपिक्स हैं कोप्लेनैरिटी ऑफ 4 पॉइंट्स एंड इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन. लेक्चर 1 में हम इस पे काम करेंगे. पहले तो प्लेन चैप्टर का नाम है, पहले प्लेन का मीनिंग क्लियर करते हैं. जैसे हम ये मानते हैं कि ये बोर्ड एक प्लेन है, ये नहीं ये प्लेन है तो इसलिए प्लेन है. हम इंग्लिश में नहीं जा रहे हैं, प्लेन का बेसिक मतलब सीखेंगे. प्लेन का मतलब वो सरफेस जिस पर मैं 2 पॉइंट सिलेक्ट करूं तो उन 2 पॉइंट को कनेक्ट करने वाला सेगमेंट भी एग्जैक्टली उसी सरफेस पर रहे, तो उस सरफेस को हम क्या कहते हैं? प्लेन कहते हैं. रिपीट कर रहा हूं, वो सरफेस जिस पर मैं कोई भी 2 पॉइंट सिलेक्ट करूं तो उस पॉइंट को कनेक्ट करने वाला लाइन सेगमेंट भी एग्जैक्टली उसी सरफेस पर लाई करे, तो उस सरफेस को हम क्या कहेंगे? प्लेन. ये लिखा है इंग्लिश में, प्लेन इज ए सरफेस सच दैट इफ एनी 2 पॉइंट्स आर टेकन ऑन इट देन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग देम लाइज कंप्लीटली ऑन द सरफेस. मीनिंग क्लियर? अब इक्वेशन ऑफ प्लेन. बेटा बेसिकली क्या किया हुआ है? स्ट्रेट लाइन जब हम बनाते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, लाइन को अपने डायमेंशन में इंक्रीज कर दो, दैट इज नोन एज प्लेन. तो जैसे मैं कह रहा हूं कि ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी, बी कांस्टेंट हो गया, लाइन में सी कांस्टेंट होता था. तो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट की हेल्प से डिग्री 1 इक्वेशन, दैट इज द एक्सटेंशन ऑफ लाइन, इसे हम क्या कहेंगे? इक्वेशन ऑफ प्लेन. इस इक्वेशन में वेयर a, b, c, d आर कॉन्स्टेंट्स. बेटा एबीसी का अपना एक इंपॉर्टेंट रोल भी है इस इक्वेशन में, वो फर्दर एक्सरसाइज में क्लियर करेंगे. फिलहाल तो लाइन के एक्सटेंशन की हेल्प से हमने क्या एक्सप्लेन किया है? प्लेन, और प्लेन की बेसिक डेफिनेशन क्लियर की है. इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. बेटा नॉन कोलिनियर इसलिए लिखा है, अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर हो गए, कोलिनियर है तीनों एक ही लाइन पे लाई करेंगे. एक लाइन से कितने प्लेन पास कर सकते हैं हम? इनफाइनाइट. जैसे इस पेन के अबाउट एक प्लेन और मैं टिल्ड करता जाऊं तो ऐसे कितने प्लेन हो जाएंगे? इंडिविजुअल डायरेक्शन में, हर एक डायरेक्शन में ऐसे इनफाइनाइट प्लेन बनेंगे. तो एक लाइन से इनफाइनाइट प्लेन पास होते हैं. इसे कोलिनियर ना कह के मैंने क्या कहा? नॉन कोलिनियर, ताकि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक ट्रायंगल बनेगा. एक ट्रायंगल एक यूनिक प्लेन में लाई करेगा. तो मैं उस यूनिक प्लेन की इक्वेशन पे काम करना सोच रहा हूं कि हाँ कैसे हम इस इक्वेशन को प्रूव करें. तो बेटा 3 पॉइंट x1 y1 z1 x2 y2 z2 और x3 y3 z3, ABC 3 पॉइंट लिखे हैं. मैंने यहां मेंशन भी कर दिया. A पॉइंट x1 y1 z1, B पॉइंट x2 y2 z2, C पॉइंट x3 y3 z3. इन 3 पॉइंट से प्लेन पास कर रहा है. ये तीनों पॉइंट एक ही प्लेन में. तो बेटा ऐसे फार्मूला जो हम याद रखते हैं, फार्मूला है, अगर आपको 3 पॉइंट ये होना, डायरेक्ट इस फार्मूले से आंसर कमेंट करोगे. x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, फिर x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, थर्ड रो x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1. सभी से हमने फर्स्ट पॉइंट माइनस किया है ताकि आंसर x y z डिग्री 1 इक्वेशन बने, दैट इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन. लेकिन अब इस आइडिया को सोचते हैं कि इस डिटरमिनेंट की इक्वेशन को प्रूव कैसे करें. बेटा बुक में काफी सब्जेक्टिव प्रूफ भी है, हमें उस पर नहीं जाना है. इजी आइडिया जिससे हम सिर्फ आइडिया समझ सके कि ये बना कैसे. इस प्लेन में 3 पॉइंट है, ये तीनों फिक्स पॉइंट है. एक मूविंग पॉइंट P होगा, P x y z, जो इसमें मूव करेगा और किसको फॉर्म करेगा? प्लेन को. तो इसका मतलब इस प्लेन में 4 पॉइंट हो गए. 4 पॉइंट कोप्लेनर है, चारों पॉइंट कोप्लेनर है. तो A पॉइंट से कितने वेक्टर बन जाएंगे? 3 वेक्टर. यहां से लिख दिया मैंने AP, AB और AC. एक पॉइंट से 3 वेक्टर बना लिए. आर कोप्लेनर. ये सब आइडियाज हमने STP के टाइम पर भी डिस्कस किए थे कि अगर 3 वेक्टर एक प्लेन में है तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड क्या बना था? 0. 3 वेक्टर्स कोप्लेनर है. ये मैं रीजन लिख रहा हूं बेटा इस बात का. तो इसका मतलब STP क्या बनेगा? AP वेक्टर, AB वेक्टर, AC वेक्टर. दिस STP इज इक्वल टू 0. STP का मतलब डिटरमिनेंट बताया था. AP का मतलब क्या होगा? P माइनस ए. फर्स्ट रो में P माइनस ए क्या बनेगा? x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1. ये फर्स्ट रो है.
फिर ए बी वेक्टर बी माइनस ए, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ये सेकंड रो। फिर ए सी वेक्टर सी माइनस ए, x3 माइनस x1, y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1, ये थर्ड रो। तो इस कंसेप्ट की हेल्प से कोप्लेनरिटी ऑफ 4 पॉइंट्स मींस कोप्लेनरिटी ऑफ 3 वेक्टर्स, 3 वेक्टर कोप्लेनर, तो एसटीपी 0, एसटीपी मतलब डिटरमिनेंट। तो इसकी हेल्प से, इस कंसेप्ट की हेल्प से ये फार्मूला बना। तो आपको क्वेश्चन के लिए डायरेक्ट याद रखना है इस फार्मूले को। नेक्स्ट टॉपिक, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट। एक पॉइंट से पास करने वाली इक्वेशन लिखनी है हमें। पॉइंट का नाम लिख लिया मैंने x1 y1 z1। तो ये फॉर्म आपको याद रखनी है, a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इक्वल टू 0। 1 पॉइंट फॉर्म बेसिकली है। बेटा इस इक्वेशन का एडवांटेज सिर्फ इतना है, जहां बेसिक इक्वेशन ऑफ प्लेन में कितने अननोन थे, ए बी सी डी 4 अननोन। इसे डायरेक्ट यूज करने से 4 की जगह कितने अननोन रह जाएंगे, 3। जितने कम अननोन उतनी ही कम कैलकुलेशन से हम उन्हें कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारे नंबर ऑफ अननोन को कम कर देता है। तो इसको प्रूव करने का रीजन है, इक्वेशन ऑफ प्लेन 4 अननोन में हमने ये मान ली। इट पासिस थ्रू पॉइंट ए x1 y1 z1, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। ए x1 b y1 c z1 प्लस d इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 में से 2 माइनस कर दें, 1 में से 2 माइनस करें, d से d कैंसिल हो जाएगा, a कॉमन हो जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इक्वल टू 0। आप चेक भी कर सकते हो, ये इक्वेशन x1 y1 z1 से पास करती है, तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। x की जगह x1 रखो तो x1 माइनस x1 0, y की जगह y1 y1 माइनस y1 0, z की जगह z1 z1 माइनस z1 0, तो 0 सम इक्वल टू 0। इसका मतलब यह है कि इस प्लेन को x1 y1 z1 पॉइंट क्या करता है, सेटिस्फाई। अगर क्वेश्चन में एक पॉइंट गिवन है तो आप डायरेक्ट उस पॉइंट को यूज करके ये इक्वेशन लिख सकते हो, ताकि अननोन का नंबर कितना यूज हो, 3 अननोन का नंबर यूज हो उसमें। नेक्स्ट टॉपिक, टू प्रूव कोप्लेनरिटी ऑफ 4 पॉइंट। पहले भी ये टॉपिक डिस्कस किया है, 4 पॉइंट का कोप्लेनर प्रूव करना। तो बेसिक आइडिया था, 4 पॉइंट से हम 3 वेक्टर बनाते थे। अगर 3 वेक्टर का एसटीपी 0 तो तीनों वेक्टर कोप्लेनर, हेंस कोरस्पॉन्डिंग 4 पॉइंट्स भी क्या थे, कोप्लेनर। अब इसी बात को हम इस चैप्टर की हेल्प से सोल्व करेंगे। चारों पॉइंट एक प्लेन में लाई करें, तो प्लेन की बात आ गई, तो प्लेन का आइडिया यूज करते हैं। तो बेटा आइडिया ये रहता है 4 पॉइंट के लिए, पहले 3 पॉइंट की हेल्प से हमने पहला डिटरमिनेंट का फार्मूला लिखा था, 3 पॉइंट की हेल्प से हम इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड आउट कर सकते हैं। उस इक्वेशन ऑफ प्लेन में हम क्या करेंगे, 4th पॉइंट पुट करेंगे, 4th पॉइंट सेटिस्फाइज दैट इक्वेशन ऑफ प्लेन। अगर वो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो इसका मतलब चारों पॉइंट एक ही प्लेन में लाई करते हैं। अगर 4th पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करेगा तो हम कहेंगे कि चारों पॉइंट्स कोप्लेनर नहीं है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड आउट करने के लिए 4 में से कोई भी 3 पॉइंट यूज कर सकते हो, देन 4th हम उसमें पुट करके चेक करेंगे। अब एक क्वेश्चन इस पे, एक्सरसाइज 29.1, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट्स। ये 3 पॉइंट्स गिवन है, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन, रिक्वायर्ड प्लेन ये लिख दिया। फॉर्मूला था डिटरमिनेंट x माइनस x1, पहला पॉइंट x1 y1 z1 मान लिया, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। फिर x2 माइनस x1 प्लस 5 बनेगा, y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, देन x3 माइनस x1, देन y3 माइनस y1 z3 माइनस z1। दिस डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, तो एक्स वाई जेड में आंसर आएगा। तो अब ये डिटरमिनेंट बन गया x प्लस 5 2 3 y 10 और ये 6 z प्लस 6 माइनस 3 0। बेटा अब इस डिटरमिनेंट को हम किसके हेल्प से सोल्व कर सकते हैं, फर्स्ट रो सेकंड थर्ड ये चॉइस है, फर्स्ट रो की हेल्प से एक्सपेंड कर रहे हैं। अब इसको एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो। ये बनेगा बेटा x प्लस 5, इसके लिए ये रो ये कॉलम कैंसिल, 10 इंटू 0 0 प्लस 18, फिर माइनस क्या है, प्लस माइनस प्लस साइन स्कीम माइनस y,
ये कॉलम रो कैंसल, 0 प्लस 9 प्लस जेड प्लस 6, ये कॉलम और रो कैंसल, 12 माइनस 30 इक्वल टू 0। तो बेटा ये बन गया 18 इंटू एक्स प्लस 5 माइनस 9y माइनस 18 इंटू जेड प्लस 6 इक्वल टू 0। ये बना। अब आप देखो इक्वेशन से 9 कॉमन आ रहा है, नजर 9 कॉमन करेंगे तो ये बनेगा 2 बचेगा, 2 टाइम एक्स प्लस 5 माइनस वाई माइनस 2 टाइम जेड प्लस 6 इक्वल टू 0। 9 0 से हट गया तो इक्वेशन बन गई 2x प्लस 10 माइनस वाई माइनस 2z माइनस 12 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन बनी 2x माइनस वाई माइनस 2z माइनस 2 इक्वल टू 0। बेटा फॉर्म देखो आप, ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शो डेट 4 पॉइंट, 4 पॉइंट गिवन है, कोप्लेनर प्रूव करने हैं एंड फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉमन प्लेन, और प्लेन की इक्वेशन भी फाइंड आउट करनी है। तो बेटा कोप्लेनर प्रूव करने के लिए अब इस चैप्टर के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, 4 में से कोई भी 3 पॉइंट सिलेक्ट कर लो, फर्स्ट 3 पे ही काम करेंगे, उससे इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड आउट करेंगे पहले। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट, ये फर्स्ट 3 पॉइंट लिख दिए मैंने। फॉर्मूला हम जानते हैं डिटरमिनेंट x माइनस x1, x1 क्या है 0, y माइनस y1, z माइनस z1। अब x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, देन x3 माइनस x1, y3 माइनस y1, z3 माइनस z1। तो ये डिटरमिनेंट बन गया x 4 3, y प्लस 1 6 10, z प्लस 1 2 5। स्कूल लेवल का क्वेश्चन है तो लिखोगे एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो। फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपेंड करें बेटा, फर्स्ट एंट्री एज इट इज, ये कॉलम और रो के आंसर 30 माइनस 20 प्लस माइनस, तो माइनस ऑफ y प्लस 1, ये कॉलम रो के आंसर 20 माइनस 6 प्लस माइनस प्लस, तो प्लस का z प्लस 1, ये कॉलम रो कैंसिल 40 माइनस 18 इक्वल टू 0। इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये होना 10x माइनस 14, सॉरी 10x माइनस 14y माइनस 14 मल्टीप्लाई होगा ना, 12 माइनस है, ये कितना हो जाएगा 22 प्लस 22z प्लस 22। बेटा 2 कॉमन हो गया, कैंसिल हो गया 0 से, 5x माइनस 7y प्लस 11z, और यहां से कितना बचा था 8, 2 कॉमन हुआ तो कितना बचा प्लस का 4। दैट इज इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब इस प्लेन की इक्वेशन के बाद हमें क्या प्रूव करना है, 4 पॉइंट्स कोप्लेनर है। एक आंसर तो ये बन गया बेटा। अब इसके बाद कौन सा पॉइंट पुट करना है, -4 4 4, इसको मैंने इक्वेशन 1 का, इक्वेशन 1 में आप क्या पॉइंट पुट करेंगे, फोर्थ पॉइंट, पुटिंग फोर्थ पॉइंट -4 4 4 इन इक्वेशन 1। तो x की जगह पर -4, देन -7y, y की जगह पर +4, ये y कोऑर्डिनेट, और z की जगह पर +4, ये +4 एज इट इज। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, बना -20 माइनस 28 प्लस 44 प्लस 4, तो ये प्लस का 48, ये माइनस का 48, तो ये क्या बना 0 इक्वल टू 0 विच इज ट्रू। और यहां पर बनता 0 इक्वल टू 4, तो हम कहते हैं फॉल्स है, तो कहते हैं हम 4 पॉइंट कोप्लेनर नहीं है, तो ये तो ट्रू बना। हेंस फॉर गिवन पॉइंट्स आर, गिवन 4 पॉइंट्स आर कोप्लेनर। तो बेटा कोप्लेनर क्वेश्चन हो, सिर्फ कोप्लेनर प्रूव करना तो एसटीपी को फॉलो करेंगे, 4 पॉइंट से 3 वेक्टर एसटीपी 0, लेकिन वो ये भी कहते हैं कोप्लेनर के साथ इक्वेशन ऑफ प्लेन भी फाइंड आउट करो, तो ये डिटरमिनेंट का फार्मूला फॉलो करेंगे। बुक में जनरल ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0 रख के तीनों पॉइंट पुट करके एबीसीडी में इक्वेशन बना के तब कैलकुलेशन की हुई है, वो भी एक आइडिया है।
ठीक है, वो काफी कैलकुलेटिव है। वो आइडिया आपको प्रेफर नहीं करना है, डायरेक्ट डिटरमिनेंट का फार्मूला याद रखना है और डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करेंगे प्लेन मिलेगा, कोप्लेनर को प्रूव करना है तो फोर्थ पॉइंट उसमें पुट कर दोगे और चेक करोगे। दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट टॉपिक, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन। 11th में हमने इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन भी लिखा था, वो लिखा था हमने x बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1, ऐसा कुछ हमने लिखा हुआ स्ट्रेट लाइन। 2D की बात कर रहा हूं 11th क्लास। इसी आइडिया को एक्सटेंड करेंगे 3D में, प्लस जेड बाय सी इक्वल टू 1। ABC आर द लेंथ ऑफ एक्स वाई जेड इंटरसेप्ट, मतलब प्लेन को एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को, जेड एक्सिस को जिन पॉइंट पर कट कर रहा है ओरिजिन से वहां तक की लेंथ चाहिए एबीसी। तो मतलब ये हुआ, ये एक प्लेन बनाया, ये प्लेन एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे कट कर रहा है, एक्स एक्सिस पे वाई और जेड कोऑर्डिनेट 0, ए लेंथ ओरिजिन से ए तक, वाई को बी एक्सिस बी पॉइंट 0 बी 0 और जेड को सी पॉइंट 0 0 सी। तो इसमें ओरिजिन से ये सी लेंथ, ये ए लेंथ और ये बी लेंथ। लेंथ कहेंगे तो प्लस की बात करेंगे। इंटरसेप्ट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसे यहां पर प्रूव हो जाए माइनस वाई बाय 2, तो ये फॉर्म तो प्लस की है, प्लस वाई बाय -2। -2 इज द वाई इंटरसेप्ट, बट द लेंथ ऑफ वाई इंटरसेप्ट इज मोड ऑफ -2, वो +2 बनेगा। तो इंटरसेप्ट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये याद रखना। ये बात मैंने लिखी है, इक्वेशन ऑफ प्लेन इंटरसेप्टिंग लेंथ एबीसी विद एक्स वाई जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली इज दिस फॉर्म। तो ये कौन सी फॉर्म बनी, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन। बेटा डायग्राम में अगर हमें डायग्राम की हेल्प से इक्वेशन प्रूव करनी है तो हम प्लेन के 3 पॉइंट जानते हैं एबीसी, ये x1 y1 z1, ये x2 y2 z2, ये x3 y3 z3। 3 पॉइंट के लिए अभी डिटरमिनेंट का फार्मूला लिखा था, उस फार्मूले में तीनों पॉइंट पुट करोगे और सोल्व करोगे, कैलकुलेशन के बाद ये इक्वेशन बनेगी। इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में डायरेक्ट याद रखते हैं, नोन एज इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन। नेक्स्ट एक्सरसाइज, इसमें हम जो भी क्वेश्चन है इंटरसेप्ट फॉर्म पे डिस्कस करेंगे, और जिन क्वेश्चन में वर्ड इंटरसेप्ट नजर आ जाए तो याद रखना हम इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन को प्रेफर करेंगे। क्वेश्चन 2 फर्स्ट पार्ट, रिड्यूस इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड इट्स इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब एक्स वाई जेड एक्सिस। इक्वेशन ऑफ प्लेन ये गिवन है, इसको हमें बनाना है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन। बेटा इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन थी x बाय ए प्लस वाई बाय बी प्लस जेड बाय सी इक्वल टू 1। तो कांस्टेंट 1 राइट में था, लेफ्ट में एक्स वाई जेड की टर्म थी, इसे मैंने एक्स वाई जेड की टर्म तो लेफ्ट में रखी, बाकी कांस्टेंट एक तरफ कर दिया। अब कांस्टेंट क्या होना चाहिए, 1 बनाने के लिए 12 से डिवाइड करें, तो ये बन गया x बाय 3 वाई बाय 4 माइनस जेड बाय 2 इक्वल टू 1, ये इक्वल टू 1 बन गया। तो अब भी यहां पर माइनस है, फॉर्म क्या थी, x बाय ए प्लस वाई बाय बी प्लस जेड बाय सी इक्वल टू 1, विच इज इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन। बेटा इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन के बाद फर्दर हमें फाइंड आउट करना है एंड फाइंड इट्स इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। जो x के अपॉन a है, a इज द x इंटरसेप्ट, b इज y इंटरसेप्ट एंड c इज z इंटरसेप्ट। उसने क्वेश्चन में लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट नहीं पूछा कि आप मोड ऑफ -2 +2 लिख दो, मैक्सिमम स्टूडेंट 3 4 2 आंसर लिखते हैं। लेंथ वर्ड होगा तभी 3 4 +2 लिखोगे, अदरवाइज इंटरसेप्ट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। जो सिंबल बनेगा या जो साइन बनेगा उसका ध्यान रखना है। इंटरसेप्ट मेड बाय प्लेन on coordinate axis x y z are 3, 4, -2 respectively. That is required answer. Next question. Find equation of plane passing through point 2, 4, 6 and making equal intercept on coordinate axis. बेटा प्लेन के क्वेश्चन में इंटरसेप्ट की बात आ गई, इससे हम इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन को प्रेफर कर रहे हैं। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन हैविंग इंटरसेप्ट ए बी सी ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस इज, प्लेन की इक्वेशन थी x बाय ए प्लस वाई बाय बी प्लस जेड बाय सी इक्वल टू 1। बेटा इस इक्वेशन में ए बी सी नाम के 3 अननोन है, ये 3 अननोन यहां पुट करेंगे तो जो एक्स वाई जेड में आंसर होगा डेट इज रिक्वायर्ड प्लेन। अब स्टेटमेंट में लिखा हुआ इक्वल इंटरसेप्ट, ये वर्ड है, इसको एबीसी तीनों क्या है, इक्वल, गिवन दैट प्लेन मेक्स
इक्वल इंटरसेप्ट्स, देयरफॉर इंटरसेप्ट कहां होना है इसने, ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, पूरा लिखोगे ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, देयरफॉर A इक्वल टू B इक्वल टू C। तो यहां इक्वेशन 1 में पुट कर दें, तीनों इक्वल है तो B की जगह भी A पुट कर देंगे, C की जगह भी A। इक्वेशन 1 इंप्लाई x बाय A, y बाय A, z बाय A। इट इंप्लाइज x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू A। बेटा अब सिर्फ A फाइंड आउट करना रह गया, A पुट हो जाएगा तो रिक्वायर्ड प्लेन बन गया, इसी से तो ये बना है, इसको इसमें पुट कर देंगे। अब ये प्लेन किससे पास करता है, इट पासिस थ्रू पॉइंट 246, इट पासिस थ्रू पॉइंट एट 246, देयरफॉर 2 प्लस 4 प्लस 6 इक्वल टू A। A बन गया 12, A की वैल्यू यहां पुट कर दें, इक्वेशन 2 में रिक्वायर्ड आंसर बनेगा। इक्वेशन 2 इंप्लाई क्या होना है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 12, ब्रैकेट में पुटिंग A इक्वल टू 12, A की वैल्यू पुट की है ना हमने यहां पर, दैट इज रिक्वायर्ड आंसर, ये जो इक्वेशन ऑफ प्लेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये स्टार मार्क कर रहा हूं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। ए प्लेन मीट्स कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ABC। कोऑर्डिनेट एक्सिस ABC पॉइंट का मतलब है ये स्टैंडर्ड पॉइंट, कोऑर्डिनेट एक्सिस XYZ है, एक्स एक्सिस पर A पॉइंट मान लिया, Y पर B पॉइंट और Z पर C पॉइंट। बेटा एक्स एक्सिस है तो YZ कोऑर्डिनेट 0, A 0 0, ये 0 B 0 और ये 0 0 C पॉइंट। सच दैट सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ABC, इन तीन पॉइंट को मीट करेंगे, एक ट्रायंगल हो गया। इस ट्रायंगल का सेंट्रोइड क्या गिवन है, 1, -2, 3, दैट इज सेंट्रोइड, एक पॉइंट मान लिया। इसके कोऑर्डिनेट है 1, -2, 3। फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन, इस प्लेन की इक्वेशन बतानी है। बेटा प्लेन एक्स इंटरसेप्ट बना रहा है A, Y इंटरसेप्ट B और Z इंटरसेप्ट C। इन XYZ पे कट करने का मतलब क्या, इंटरसेप्ट, तो डायरेक्ट इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन जानते हैं, सॉरी इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन, तो क्या लिखेंगे, x बाय A प्लस y बाय B प्लस z बाय C इक्वल टू 1। तो मुझे अननोन क्या फाइंड आउट करना है इसमें, ABC मिल गया तो XYZ में रिक्वायर्ड प्लेन बन गया। अब ABC कैलकुलेट करते हैं। अगर ये इक्वेशन प्लेन है तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ प्लेन ABC आर A पॉइंट है B और ये C, स्कूल लेवल पे थ्योरी लिख देंगे। गिवन दैट इसका ट्रायंगल का सेंट्रोइड गिवन है, सेंट्रोइड का फॉर्मूला होता है तीनों को ऐड करके अपॉन में 3, तो सेंट्रोइड क्या बनेगा ट्रायंगल का, A प्लस 0 बाय 3, y कोऑर्डिनेट बनेगा 0 प्लस B प्लस 0 बाय 3 और z कोऑर्डिनेट 0 प्लस C बाय 3, दैट इज 1 -2 3, ये बना। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट इक्वल टू फर्स्ट, इट इंप्लाइज A बाय 3 इक्वल टू 1, B बाय 3 इक्वल टू -2 एंड C बाय 3 इक्वल टू 3। A की वैल्यू बन गई 3, B बन गया -6 और C बन गया 9। इसे इक्वेशन 2 कह दिया। यूजिंग 2 इन इक्वेशन 1, यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, तो क्या बनेगा, ये x बाय A कितना है 3, y बाय B -6 है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, डायरेक्ट लिखते हैं -y बाय 6 प्लस z बाय C 9 है। बेटा इसके बाद आप एलसीएम बना दो 18, देन एलसीएम बना के आंसर लिख दो या यहां तक भी लिख सकते हो, दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट वो कंप्लीट है। एक एग्जांपल इस एक्सरसाइज का डिस्कस कर रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है बट स्कूल लेवल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आईटी लेवल की बात करूं तो उसके लिए थ्योरेटिकल आइडिया इंपॉर्टेंट है, रीड करने का तरीका सीखना है स्टेटमेंट से हमें। ए वेरिएबल प्लेन मूव्स इन सच ए वे दैट द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स इंटरसेप्ट्स, इंटरसेप्ट की बात है, ऑन 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस इज कांस्टेंट। ये गिवन है मुझे, सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट की बात है तो ये प्लेन की इक्वेशन है, x बाय A प्लस y बाय B प्लस z बाय C इक्वल टू 1। क्या गिवन है, दिस प्लेन कर्व्स इंटरसेप्ट, इसका मतलब ये बना कि इंटरसेप्ट क्या बन रहे हैं ABC ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब गिवन क्या है, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट कितना है A, यानी कि 1 बाय A लिख दो रेसिप्रोकल में, x अपॉन A, अपॉन में जो है वो इंटरसेप्ट है, तो इंटरसेप्ट कितना है इसका A, इस इंटरसेप्ट का रेसिप्रोकल
बी का रेसिप्रोकल, सी का रेसिप्रोकल, इन तीनों इंटरसेप्ट्स के रेसिप्रोकल का सम ऑन 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस इज कांस्टेंट। ये कांस्टेंट गिवन है, इक्वल टू के मान दिया, लेट मे भी बुक में नाम लैम्डा लिखा हो, चॉइस है। कांस्टेंट गिवन है वेयर के इज कांस्टेंट, के बारे में लिखोगे, लेट नहीं लिखोगे। ये बात गिवन है। हमें प्रूव करना है कि प्लेन जो है फिक्स पॉइंट से पास करता है। ये प्लेन एक फिक्स पॉइंट से पास होता है। अब इसको इससे कैसे रिलेट करें, और कोई कंडीशन तो है नहीं, कोई और कंडीशन होती है उसे अप्लाई करते हैं तो कोई कैलकुलेशन बनाते, एबीसी पता करते, लेकिन एक फिक्स पॉइंट से पास करें तो बेटा रीड करने का तरीका ये बना, आप देखो इक्वल में 1 है, मुझे ये इक्वेशन और इस इक्वेशन का ही आइडिया है, इसके भी अपॉन में एबीसी, इसके भी अपॉन में एबीसी, तो इक्वल में क्या है 1 बनाने के लिए के को इधर ले 1 बाय के, 1 बाय के बी, 1 बाय के सी इक्वल टू 1 बना। एक्स बाय ए, तो इसको लिखते हैं 1 बाय के अपॉन ए, ये भी 1 बाय के अपॉन बी, क्योंकि अपॉन में सिर्फ 1 टाइम है, 1 टाइम बी और 1 टाइम सी है अपॉन में, इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, के इंटू ए, 1 बाय के ए बनेगा। तो इसको एक्स की जगह 1 बाय के आया, वाई की जगह 1 बाय के और जेड की जगह 1 बाय के, तो ये इक्वेशन सेम है। अगर मैं एक्स की जगह 1 बाय के रख दूं, वाई की जगह 1 बाय के, जेड की जगह 1 बाय के, तो ये इक्वेशन बनी। इसका मतलब इक्वेशन 1 कौन से पॉइंट से पास होती है, इट शोज दैट इक्वेशन 1 passes through fixed point 1 by k, 1 by k, 1 by k, इससे पास करती है। फिक्स क्यों लिख रहे हैं, कि क्वेश्चन में गिवन है सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंटरसेप्ट इज कांस्टेंट, के कांस्टेंट गिवन है, तो कांस्टेंट का रेसिप्रोकल भी क्या होगा, कांस्टेंट, तो ये फिक्स नंबर है। तो इसलिए हम क्या कमेंट कर पा रहे हैं कि प्लेन 1 किससे पास कर रहा है, एक्स की जगह रखते हैं, वाई की जगह, जेड की जगह, तो ये पॉइंट यहां पुट करूंगा तो ये इक्वेशन बनेगी। तो इससे प्रूव होता है कि प्लेन इस पॉइंट से पास होता है, तो ये पॉइंट से पास हो रहा है, पॉइंट कैसा है, फिक्स पॉइंट। यही बात हमें प्रूव करनी थी कि ये प्लेन एक फिक्स पॉइंट से पास होता है, बस इस सेंस को मुझे रिलेट करना था। तो ये आइडिया इंपॉर्टेंट था। अगर एक प्लेन और एक कंडीशन हो, लास्ट 11th में आईआईटी के जो क्वेश्चन है स्ट्रेट लाइन में, वहां पर भी ऐसे क्वेश्चन है कि स्ट्रेट लाइन को प्रूव करो एक फिक्स पॉइंट से पास करती है, तो वहां पर भी आइडियाज हमें डिस्कस करने होते हैं, और ये बेसिक आइडिया यहाँ प्लेन में डिस्कस किया हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आईआईटी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, सीबीएसई के लिए इतना नहीं है। तो यहां तक एक्सरसाइज कंप्लीट है, यहां तक की प्रैक्टिस करना, फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे।